इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती शांति कासलीवाल, श्रीमती रजनी पत्नी श्री शरदराज कासलीवाल, श्रीमती अभिलाषा पत्नी श्री अंशुल रैनिशा जैन, श्रीमती वीना पत्नी श्री नलिन राज कासलीवाल, श्री सिद्धांत कासलीवाल, मैसर्स वर्धमान एयरपोर्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, बेन 5 बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, श्रीमती शकुंतला देवी जैन गोधा, श्री पवन जैन गोधा, श्रीमती प्रीति जैन गोधा, अंकुर जैन, त्रिशला जैन, सिमरन जैन गोधा एवं गोधा परिवार, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्ति नगर दिल्ली। जय जनीन, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित चांदनी चौक के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी के सरस्वती भवन में 5 जुलाई को परम पूजनीय गणनी आरिका विदुषी रत्न श्री 105 चंद्रमती माताजी सत्संग एवं परम पूज्य मार्गदर्शिका विद्या वारिधि आरिका श्री 105 दक्षमती माताजी का चातुर्मास कलश स्थापना समारोह श्रद्धाभाव के साथ आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस समारोह की कुछ पावन झलकियां। परम पूजनीय गणनी आरिका विदुषी रत्न श्री 105 चंद्रमती माताजी सत्संग एवं परम पूज्य मार्गदर्शिका विद्या वारिधि आरिका श्री 105 दक्षमती माताजी के पावन वर्षा योग के तहत विगत 5 जुलाई को चातुर्मास कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली स्थित चांदनी चौक के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी के सरस्वती भवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रावक श्राविकाओं ने माताजी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने गुरु माँ के समक्ष अपने विचार एवं विनयांजलि प्रस्तुत की। भोली भाली समता की सूरत जैसी माँ, प्यारी प्यारी जादू की मूरत जैसी माँ, हम सभी भक्तों का यही तो कहना है। गुरु माँ जो कि पूरे भारत में भ्रमण कर कर अपनी ज्ञान की गंगा को प्रभावित कर रही हैं, और ऐसी विदुषी माँ जब हमारे लाल मंदिर में उनका चरण का पदार्पण होगा और 4 महीने धर्म की जो बरसात होगी, तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान का और बहुत बड़ी धर्म की नॉलेज होगी। उसी के साथ साथ दूसरा सौभाग्य हमें 2020 में मिल रहा है, इसलिए हम गुरु माँ के बहुत बहुत आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आज सौभाग्य तो लाल मंदिर जी का है या दिल्ली जैन समाज के नहीं, पूरे भारत के जो हमारे प्रधान हैं चक्रेश भाई साहब का है, जिनको आज दूसरा मौका चतुर्मास करवाने का मिला है। बंधुओं, चतुर्मास तो हो सकता है 1500 हो, 2000 हो, 3000 हो, पूरे भारत में हो रहे हैं, परंतु अगर असली चतुर्मास कोई बोले तो जो 4 महीने 5 महीने में जो माताजी के द्वारा चतुर्मास किया जाता है वह असली चतुर्मास कह सकते हैं। ये एक सौभाग्य जो लाल मंदिर को नहीं पूरी दिल्ली को मिला है, आज ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे पुनीत भाई का है, जिन्होंने एक इतिहास जो शायद लाल किले पे आज तक किसी ने नहीं रचा, एक ऐसा इतिहास रचा और सिंगल मैन शो, दूसरा अगर कोई कहता है तो वो अपना नाम कर रहा है। केवल एकमात्र पुनीत जैन जिन्होंने ये दिखा दिया कि मैं लाल किले पे क्या कर सकता हूँ, और पूरे भारतवर्ष को ये कैसा विधान करवा के दिया जो आज शायद कभी देखने को नहीं मिला। हम तो ये सोच रहे थे पुनीत भैया आप सारा काम कैसे करोगे, पर जब इन्होंने करा तो हमें पता लग गया कि वाक्य में काम कैसे होता है। ऐसे पुनीत भाई को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोरोना महामारी खत्म होते ही मेरी फिर पुनीत भाई से और चक्रेश जी भाई साहब से निवेदन है कि ये विधान एक बार लाल किले पे जरूर होना चाहिए। और ये महामारी जो आज आई है वह हमारे गुरुदेव, वह हमारी माता जी या हमारे भगवान ही इस महामारी से हमको बचा सकते हैं। मैं माता जी के चरणों में 3 बार नमो वंदना भी करते हुए यही कहता हूँ कि माता जी आपका आशीर्वाद पूरे देश को, पूरे समाज को, सभी को ऐसा मिले कि ये कोरोना जैसी महामारी जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सभी स्वस्थ हो। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे माता जी का
समागम लाल मंदिर जी में मुझे पहले भी मिलता रहा है और आगे अब चातुर्मास होने जा रहा है। मुझे माता जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी ज्ञान की गंगा मुझे कुछ ज्ञान के रूप में मुझे हमेशा मिलता रहे। हे माँ, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान करें कैसे हम कि दुनिया में ऐसा पैमाना मापा नहीं जाता। और हमें मुझे जो ज्ञान मिला है वो माता जी के जरिए ही मिला है, क्योंकि मुझे ज्ञान इतना नहीं था और माता जी ने मुझे बात बैठती हूँ तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका मुझे आंसर नहीं मिलता, हर क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलता है। और इसी के साथ मैं माता जी से कहूँगी कि मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे, उनका समागम मिलता रहे। पूज्य माता जी के चरणों में सादर बंदामी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने माता जी के बारे में बहुत कुछ कहा और वो जितना कहा वो कम था, असलियत उससे बहुत ज़्यादा। लाल किले के बिल्कुल सामने इसकी स्थिति होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतना ज़बरदस्त है। फिर जिस हॉल में आप बैठे हो, इस हॉल के अंदर कई आचार्यों ने, कई साधुओं ने चातुर्मास भी स्थापित किए हैं और उनका पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग तो क्या आशीर्वाद कहो, आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहा। हर प्राणी मात्र की रक्षा के लिए कोई धर्म बना है तो वो जैन धर्म है। जैनों की कल्चर सबसे अच्छी और सबसे प्राचीन। हमारी कल्चर क्या है भारतवर्ष की, हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे और आज वापस वहीं खड़े हैं। गणिनी आरिका शिरोमणि चंद्रमती दक्षमती माता जी को करता में सत सत वंदन। पुण्योदय से मिला हम सबको, मिला आपका दर्शन, धन्य हो गया जीवन मेरा, शांत हो गया चंचल मन। ऐसी जिनवानी की नंदिनी का मुझको हो और हम सबको हो फिर दर्शन, फिर दर्शन। अंत में 4 पंक्तियों से पढ़ते जहाँ चरण पावन, एक मेला सा लग जाता है, जो दर्शन को आता है मन वांछित फल पाता है। मिलता जिसे आशीष तुम्हारा, सब दुख दर्द मिटाए, सत सत वंदन करु चरण में रोम रोम हर्षाए। तत्पश्चात परम पूजनीय मार्गदर्शिका विद्या वारिधि आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी ने अपने प्रवचनों में आगम और पद्म पुराण का उल्लेख करते हुए मानव जीवन में चातुर्मास के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। दिगंबर साधु मुनि आरिका शुल्लक शुल्लिकाएं ये तो चातुर्मास करते ही करते हैं, लेकिन हमारे आगम के अंदर पद्म पुराण के अंदर भी बताया है कि जो उत्तम पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, गृहस्थ जीवन में रहने के पश्चात भी रामचंद्र जी जैसे महापुरुष भी एक स्थान पर चातुर्मास की स्थापना करते थे। उसके पश्चात अगर आप श्रावक हैं, कोई आपके लिए परेशानी है तो आप 4 महीने का चातुर्मास की स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 2 महीने की स्थापना मतलब चातुर्मास का समय श्रावण और भादवा 2 महीने के लिए चातुर्मास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि इस समय में बारिश के कारण अथवा मौसम के कारण श्रावक के पास में समय ही समय है। अभी तो कोरोना की वजह से भी समय है। हमारे भगवान ने कहा है कि भक्तगण, श्रावकगण ऐसे नहीं मानते हैं, भक्ति करने का समय नहीं होता है, तो कम से कम जब क्या करते हैं आप लोग, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण जो करे तो सभी जानते हैं, ये तो रटा रटाया है। प्रथम दूध के साथ घूट पिलाई हुई है, सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। मानव के पास में पैसा है, बाजार है, शादी है, ब्याह है, पिकनिक है और अनेक प्रोग्राम है, तो भगवान के मंदिर में आने के लिए भक्तों के पास में समय नहीं है। तो भगवान ने हमारी कैसी परीक्षा ली है कि आप सुख के समय में मंदिर में नहीं आते हैं, तो आज आपके
के ऊपर ऐसा महारोग पीछे लगा है, जैसी छाया मानव की छाया पीछे होती है, ऐसे कोरोना जैसा महारोग पीछे लगा है। तो भगवान ने भी आपके लिए द्वार क्या हुआ, क्या किया, बंद हो गए। क्योंकि जितने भी दुख संकट रोग होते हैं वो भगवान की शरण में जा करके दूर होते हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में परम पूजनीय गणनी आरिका विदुषी रत्नश्री 105 चंद्रमती माताजी ने अपने मुखार बिंद से भक्तों को श्री राम एवं सीता जी के वनवास में किए गए चातुर्मास के प्रसंगों का वर्णन करते हुए भक्तों को आहार दान आदि के पुण्यों के महत्वों को कुछ इस प्रकार बतलाया। सीता को जब वनवास भेज दिया गया तो 3 श्रावकों ने सोचा कि जैसे संसार के अंदर राजा जैसाओं को भी जब जंगल में रहना पड़ता है तो उनकी भावना हुई कि हम भी जंगल में रह करके दिगंबर वेश को धारण करके और चर्या करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। वो तीनों मुनि पद दीक्षा धारण करके अपनी चर्या करते रहते थे। एक बार विहार किया उन्होंने, विहार करने के बाद बहुत दूर जाना था, लेकिन जहां उन्हें चातुर्मास करना था वहां वो नहीं पहुंच पाए। अंत में उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे जहां कोई कुछ नहीं, जंगल जिसे हम दंडक वन कह सकते हैं, ऐसे जंगल में तीनों महाराजों ने एक वृक्ष के नीचे संध्या के समय अपना चातुर्मास की क्रिया शुरू करी। उस समय विजयात पर्वत से सीता का भाई भामंडल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। दोनों पति पत्नी वहां से विजयात पर्वत से रवाना होकर अयोध्या जा रहे थे। मार्ग में 3 मुनिराजों को चातुर्मास स्थापना करते हुए उन्होंने देखा। उनने सोचा इस जंगल के अंदर इन साधुओं को चातुर्मास तक 4 महीने तक इनके आहार चर्या कैसे होगी और ये यहाँ कैसे रह पाएंगे। तो देखिए भामंडल अपने विमान से नीचे उतरे, तीनों मुनिराजों को नमस्कार किया और 4 महीने तक उन्होंने नगर बसाया उस जंगल के अंदर। सारी व्यवस्था करी, अनाज उगने की, दूध के लिए गाय भैंसों का स्थान बनाया और 4 महीने तक वहां रह करके तीनों महाराजाओं को चातुर्मास करा। गुरु माँ के प्रवचनों के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूजनीय गुरु माओं को वस्त्र भेंट किए। वस्त्र भेंट करने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने आरिका माताओं को शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके बाद कार्यक्रम में अब अवसर था आरती का। भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर परम पूजनीय गणनी आरिका विदुषी रत्नश्री 105 चंद्रमती माताजी एवं परम पूज्य मार्गदर्शिका विद्यावारिधि आरिका श्री 105 दक्षमती माताजी की हर्षोल्लास के साथ मंगल आरती उतारी। चंद्रमती माता की हम सब आरती उतारे, कार्तिक की रोशन बनिए चंद्रमती जी, चंद्र ज्योति समकार हम सब आरती उतारे। चंद्रमती माता की हम सब आरती उतारे, बाराबंकी नगरी प्यारी, चंद्र प्रभु जी अतिशयकारी, गणनी पद गुणदार हम सब आरती
तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंगल कलशों को शिरोधार्य कर वेदियों की परिक्रमा पूर्ण की और फिर विधानाचार्य के मार्गदर्शन में पवित्र मंत्रोच्चारण के मध्य कलशों को मंदिर जी में स्थापित किया। गण्य आयरिका चंद्रमती माता जी सशंक चातुर्मास कलश की स्थापना दिल्ली चांदनी चौक लाल मंदिर में हुई है। अनेकों भक्तों के द्वारा यह क्रिया हुई। जिनवाणी चैनल ने उसका प्रदर्शन किया बहुत अच्छी तरह से। हमारा उनका बहुत मंगल आशीर्वाद है कि जिनवाणी चैनल एक माता होती है, जिनवाणी उन माता के नाम से चैनल है। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, खूब फले फूले उनके लिए। आप देख रहे हैं श्री अतिशय क्षेत्र लाल मंदिर, भारत देश की शान, जैन समाज की शान। यहाँ पर परम पूज्य आरिका चंद्रमती दक्षमती माता जी का इस वर्ष का पावन वर्ष योग संपन्न होने जा रहा है, जिसका कार्यभार अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत सकल दिगंबर जैन समाज चांदनी चौक के अंतर्गत है। और आदरणीय पुनीत जी, कविता जी, पूरा परिवार ऑर्गेनाइज मैनेजर हैं इस मंदिर के, जो बखूबी कर्तव्यों का निर्वाह करके कर रहे हैं। इस चतुर्मास में कोविड-19 को देखते हुए सभी सोशल डिस्टेंसिंग और सुविधाओं का पालन करते हुए सारे अनुष्ठान होंगे, भक्ति होगी शक्ति के साथ। आप लोग भी आइए और मंदिर जी में भगवान पारसनाथ पद्मावती माता जी के दर्शन करके अपनी इच्छाओं को प्राप्ति करें। समाज में साधु द्वारा जितने साधु हैं वो अपना चातुर्मास का स्थापना दिवस करते हैं। उनके उस स्थापना दिवस के अवसर पर मंगल कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें देश का मंगल ही मंगल हो, ऐसी भावनाएं वो बातें हैं। आज माता जी ने जो हमें स्वीकृति दी, चातुर्मास यहाँ दिल्ली 6 में लाल किले के सामने श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में, वो इस बार क्योंकि लीप ईयर है 5 महीने का चातुर्मास होगा, वो यहाँ विराजमान रहेंगी। मेरा सभी से अपील है, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर इस धर्म लाभ लें। इस बात का उनके यहाँ जो निवास रहेगा उसमें फ़ायदा उठाएं और जितने जब तक त्याग करेंगे उतना ही कोरोना जैसी कई बीमारियों को भगाने में सक्षम हम लोग हैं। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूजनीय गणनी आरिका विदुषी रत्नश्री 105 चंद्रमती माता जी सत्संग एवं परम पूज्य मार्गदर्शिका विद्यावारिधि आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी के वर्षा योग के अंतर्गत आयोजित हुए चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के पावन दृश्यों को। यह समारोह दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी के सरस्वती भवन में विगत 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्ति भाव के साथ संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आशा है कि आपने समारोह के पावन दृश्यों के माध्यम से अवश्य ही धर्म लाभ लिया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे अब दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए समस्त विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाणी चैनल को। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती शांति कासलीवाल, श्रीमती रजनी पत्नी श्री शरदराज कासलीवाल, श्रीमती अभिलाषा पत्नी श्री अंशुल रैनिशा जैन, श्रीमती वीना पत्नी श्री नलिन राज कासलीवाल, श्री सिद्धांत कासलीवाल, मैसर्स वर्धमान एयरपोर्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, बेन 5 बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, श्रीमती शकुंतला देवी जैन गोधा, श्री पवन जैन गोधा, श्रीमती प्रीति जैन गोधा, अंकुर जैन, त्रिशला जैन, सिमरन जैन गोधा एवं गोधा परिवार, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर दिल्ली।